राधे राधे प्यारे भक्तों। तो आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9। तो प्यारे भक्तों, आप इस कथा को सावधानी पूर्वक सुनिएगा। तो इस कथा के बारे में राजा पृथु ने कहा, हे मुनिष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह में व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अंततः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनाना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई और ये बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्वपूर्ण तथा उनके जन्म की प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग का अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले और गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकी नाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए कहा, उस तपस्वी को ढूंढकर क्या? अरे, मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तुझ इसका उत्तर भी नहीं देता है। मैं अभी तुझ पर ब्रज का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझे दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में ब्रज लिया, वैसे ही भगवान शिव ने ब्रज सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र से इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अनंत स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कर दीजिए। तब भगवान शंकर और गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि जब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। तो प्यारे भक्तों, ये थी आज की 9वीं अध्याय की कथा। तो आपने सुनी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा ज़रूर पसंद आएगी और आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं आशा करती हूँ प्यारे भक्तों कि आप अपने अपने घर में कुशल होंगे और इस कथा को सुनेंगे। और हम अगले अध्याय के साथ 10वें अध्याय के साथ कल मिलेंगे। तो अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। प्यारे भक्तों, जय श्री राधे कृष्णा।